पॉइंट माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करेंगे आप लोगों का जो सब्जेक्ट है जर्नल जो इलेक्टिव का इंग्लिश का पेपर जो है उसका सेमेस्टर 5th का उसका जो लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स का जो क्वेश्चन पेपर अभी हुआ है वो आप लोगों के सामने मैं शो कर रही हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ये और इंस्ट्रक्शन आपके सामने है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 थे, ड्यूरेशन इसकी 3 आवर्स थी और बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते थे कि मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। और ये वाला क्वेश्चन पेपर देख के थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करेंगे या यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में आएंगे, तो उनको एक लाइव प्रूफ मिल जाता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे तो बुक के अंदर भी 10 ईयर के अंदर भी मिल जाते हैं, बट कोई कोई जो होते हैं उसके अंदर ऐड ऑन कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, तो इतना भरोसा नहीं हो पाता जितना कि ये क्वेश्चन पेपर देख के हम लोगों को होता है। तो मैं तो वही चाहती हूँ कि आप लोगों को जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है वो आप लोगों को शो करूँ, क्योंकि ये एनईपी का बिल्कुल सबसे सेमेस्टर 5th का पहला ही सब्जेक्ट का पेपर है ये, जो आप लोगों को मैंने शो करा है और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों तक दिखाए हैं। आप क्वेश्चन पेपर सर्च करोगे तो आपको एनईपी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर चॉइस थी पार्ट ए के अंदर, ए या बी दोनों में से जिसको जो अच्छे से आता होगा, जो पेपर देकर आया है वो तो अटेम्प्ट करके आया है। लेकिन जो आने वाले समय में ये जो टॉपिक है जो मैं बता रही हूँ, जो इस क्वेश्चन पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट करना है कर सकते हो, बट ये टॉपिक जरूर करके जाना अगर आप लोगों की बैक आने की संभावना आपको लगती है। अदरवाइज अगर आप सेमेस्टर 5th के अंदर एंटर हो चुके हो तो अभी आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है। सो बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन के अंदर दो दो चीजें पूछी गई हैं, तो दोनों के आंसर आप लोगों को देने रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पूछा भी गया है। बी पार्ट में भी देखो 1984 रिफ्लेक्ट द एंग्जाइटीज ऑफ द टाइम सच एज द फियर ऑफ, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो टॉपिक है ना आपके टाइम से रिलेटेड 1984 से रिलेटेड, वो सारी टॉपिक आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी चॉइस दी गई थी, ठीक है। नोट शॉर्ट नोट के ऊपर ही आपको लिखना था, बट स्टिल चॉइस मिलती है, जो आपको अच्छे से आता होगा वो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना वो कि आपके यहाँ पे दे रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट दे रखा है, बहुत सारी लाइन्स दे रखी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था। मतलब अगर आपने तैयारी बढ़िया कर रखी है तो आप पेपर आराम से कर पाओगे। और अगर और में भी यहाँ पे कमेंट के ऊपर दे रखा है, और जिनको ऊपर वाला आता है वो ऊपर वाला कर सकते थे और जिनको नीचे वाला आता होगा उन्होंने वो वाला अटेम्प्ट किया होगा। एंड पार्ट बी के अंदर भी दोनों में ऑप्शन है, ए एंड बी के अंदर फ्रीडम के ऊपर था, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो 1984 का गवर्नमेंट से रिलेटेड जो था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों को चॉइस मिली है, तो इस तरीके से 5th क्वेश्चन में भी चॉइस है आप लोगों के सामने ही है, एंड 6th में भी आपके पास चॉइस है, 7th में भी आप लोगों के पास चॉइस है। तो चॉइस हर क्वेश्चन के अंदर है, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला टॉपिक अच्छे से आता है, तो कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। सो टोटल जो है आप लोगों के सामने ही थे ये 7 ही क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, और सब में कहीं ना कहीं चॉइस थी पार्ट ए और पार्ट बी में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेशक से इसको ले सकते हो, और ये टॉपिक जरूर नोट कर लेना, इससे रिलेटेड अगली बार क्वेश्चन आ सकता है, पर टॉपिक यही रहेंगे मोस्टली। तो इस तरीके की अगर आपको वीडियोस देखनी है कोई और अदर सब्जेक्ट की तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।